हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें हम लेके आए हैं हाउ टू लर्न इंग्लिश इन इंजीनियरिंग पार्ट नंबर 2। अब जैसे कि पता है कि मैंने इंग्लिश सीरीज का 4 वीडियो बनाया है, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें से लिसनिंग ऑलरेडी कवर हो चुका है। आज का वीडियो होगा स्पीकिंग के ऊपर, ठीक है। सो जिन लोगों ने भी लिसनिंग का वीडियो नहीं देखा है वो जरूर से देख लेना। और मैंने जैसे बताया कि मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ कि मैंने ये जो 4 वीडियो में जिस तरह से आपको सिखाया है, अगर आप ये फॉलो करेंगे देन यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट। आपका इंग्लिश 100% इम्प्रूव हो जाएगा, ऐसी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। सो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बेसिकली स्पीकिंग के रिलेटेड। अब इसमें सेकेंड आईएमपी स्टेप है इंग्लिश इंप्रूवमेंट में, स्पीकिंग। सबसे पहले कौन सा था? लिसनिंग। दूसरा है स्पीकिंग। अब नॉर्मली लोग स्पीकिंग में काफी घबराते हैं, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि अगर वो इंग्लिश बोलने जाए और उसकी अगर टंग स्लीप हो गई तो फिर मतलब ऐसा नॉर्मली देखने को होता ही है। स्टार्टिंग में ऐसा काफी टाइम होगा, बट मोस्टली यू विल हैव टू स्पीक कंपेयर टू द राइटिंग। और ग्रामर इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। अब ग्रामर इसमें इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है जब भी आप इंग्लिश स्पीकिंग करते हो उस टाइम पे, ठीक है। अब सबसे पहली बात स्पीकिंग में क्या आती है कि वर्क ऑन प्रोनाउंसिएशन फॉर एक्यूरेसी। अब यहाँ पे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि इंग्लिश में एसेंस होते हैं 3-4 डिफरेंट तरह के। अब यूएसए में जो इंग्लिश होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है यूके के इंग्लिश से। यूके का इंग्लिश होता है वो ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश से डिफरेंट होता है। सो आपको फोकस करना है प्रोनाउंसिएशन की कि वो वर्ड किस तरह से आप स्पीक करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक कंट्री का नाम सुना होगा जिसका नाम है इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया को काफी सारे लोग, जैसे कि मैंने क्या बोला, इंडोनेशिया, अब उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंडोनेशिया, ठीक है। क्योंकि स्पेलिंग में NEI इस तरह से उसका स्पेलिंग होता है। सो डिफरेंट तरह में, डिफरेंट इंग्लिश एक्सेंट में डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होता है। तो आपको सबसे पहले एक्यूरेसी 100% हो, उसके लिए आपको प्रोनाउंसिएशन पे काफी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। और वो कहाँ से होगा? वो होगा वोकेब्युलरी लर्निंग से। अब दूसरी बात क्या है कि आपको स्पीकिंग इंप्रूव करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा? कुछ भी सुनना होगा। अब सबसे पहले स्टेप में मैंने जैसे कि आपको मेंशन किया कि लिसन, उसके मैंने साइड में लिखा भी है कि स्टार्ट बाय लिसनिंग टू अ सेंटेंस इन इंग्लिश। उसके बाद आपको रिपीट करना है। पोज द ऑडियो एंड रिपीट अ सेंटेंस और फ्रेज। उसके बाद आपको जो भी बोलो, जो भी आपने रिपीट किया होगा, उसको रिकॉर्ड करना है। while रिपीटिंग द वर्ड्स और सेंटेंस रिकॉर्ड योरसेल्फ। और लास्ट में क्या है? कंपेयर करना है। अब आप इसमें डेफिनेटली लास्ट ऑप्शन पे रिजल्ट आप देख सकते हो। आप जब भी फर्स्ट वीक में जो कर रहे होंगे, उसके बाद आप 4 वीक का कंपैरिजन करोगे, यानी कि एक मंथ के अंदर आप खुद अपने रिकॉर्डिंग के ऊपर से रिजल्ट देख पाएंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इस तरह से करोगे, एक महीने में आपकी स्पीकिंग स्किल काफी अच्छी हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपको कुछ भी एक सेंटेंस या फिर एक फ्रेज आपको कुछ भी सुनना है, ठीक है। उसके बाद आपको खुद से रिपीट करना है और उसको आप पोज कर दीजिए ऑडियो को। उसके बाद आप रिकॉर्ड करना है और उसके बाद आपको कंपेयर करना है। हर बार कंपेयर नहीं करोगे तो चलेगा। आप मान लीजिए कि एक वीक बात करते हो, दूसरे वीक में करते हो, तीसरे वीक में करते हो, फोर्थ वीक में करते हो, बट जैसे ही टाइम आगे बढ़ेगा, जैसे ही आप अच्छे से प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कंपेयर करोगे तो आपको डेफिनेटली उसमें रिजल्ट अपने आप से ही पता चल जाएगा, ठीक है। सो ये था स्पीकिंग के लिए दूसरा स्टेप। अगर हम तीसरे स्टेप की बात करें तो उसमें क्या है कि टेक इंग्लिश स्पीकिंग क्लास और कोर्स, अदरवाइज फाइंड फ्रेंड्स टू प्रैक्टिस विथ। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर देता हूँ 2 पार्ट में। सबसे पहले हम इस साइड पे बात करेंगे, फिर इस साइड पे बात करेंगे। अब पहले पार्ट में मैंने क्या किया है कि टेक इंग्लिश स्पीकिंग क्लास और कोर्सेज। अब ये 2 तरह से होती है। किस तरह से? पहला होता है पेड और दूसरा होता है फ्री ऑफ। अब पेड क्या होता है कि जिसमें आप पैसे देते हो तो वो बिल्कुल वर्थलेस है। मैं आपको बिल्कुल भी उसका सजेशन देना नहीं चाहता हूँ कि आप कोई भी कोचिंग क्लास ले। तो फिर किस तरह से आप कर सकते हो? तो फिर आप काफी सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे कि सबसे पहले हो गया यूट्यूब, फिर आ गया गूगल, फिर काफी सारी वेबसाइट भी आपको मिल जाएगी कि वहां पे आपका स्पीकिंग इम्प्रूवमेंट किस तरह से होगा। आपके सामने कोई ना कोई होगा जिसके साथ आप इंग्लिश में बातचीत कर सकते हो, और वो भी फ्री ऑफ में। उसमें बिल्कुल आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए आप ऑनलाइन ऐसा सर्च कर सकते हो कि इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट और इंग्लिश स्पीकिंग मॉक टेस्ट,
ठीक है। अब दूसरे पार्ट में मैंने क्या बोला था कि फाइंड फ्रेंड्स टू प्रैक्टिस विद। अब अभी तो आप सब अपने अपने घर पे होंगे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा होगा और स्टडी फ्रॉम होम चल रहा होगा, बट जैसे ही आपकी कॉलेज स्टार्ट होगी तो आप क्या करना कि दिन में मान लीजिए कि आधा घंटे लेते हो, ठीक है। सो आप और आपके फ्रेंड को ओनली इन ओनली इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन करना होगा। आपको ऐसा ट्राई करना होगा कि एटलीस्ट आप लोग 30 मिनट के लिए इंग्लिश में ही बातचीत कर सको, इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन कर सको। ये मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, ठीक है। सो ये था तीसरा स्टेप टुवर्ड्स इंप्रूविंग योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ वन। स्टार्टिंग में ही बोला था कि एक्सपांड योर वोकेब्युलरी। ये किस तरह से होगा? पहले के जमाने में हर कोई के घर पे डिक्शनरी की बड़ी बड़ी बुक रहती थी जिसमें मिनिमम 1000 पेज तो आते ही थे। अब ये सब कुछ चला गया, अब एक ही डिवाइस आ गया है और वो है आपका मोबाइल। आपके मोबाइल में इंग्लिश की डिक्शनरी डाउनलोड करनी है, उसमें से हर रोज आप डिसाइड कीजिए कि दिन में कितने पढ़ेंगे। आप मान लीजिए कि आपने दिन में 5 वोकेब्युलरी पढ़ी, दूसरे दिन आप 10 करना, उसके बाद 15 करना। इसके बाद एक इम्प्रूवमेंट लाना है वोकेब्युलरी लर्निंग में, ठीक है। सो इसके लिए आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में काफी सारी एप्लीकेशंस आसानी से मिल जाएगी। अगली बात है फिफ्थ इज द स्टे कंसिस्टेंट, प्रैक्टिस एवरी डे। अब लास्ट में मैं आपको एक सिनारियो भी दिखाने वाला हूँ और ये वो लास्ट वाला जो मेरी बात सच ना हो जाए, इसके लिए मैंने ये स्लाइड डाली है जिसमें मैंने डायरेक्टली आपको लिखा ही है कि स्टे कंसिस्टेंट। आपको हर बार कोई भी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक वीक के लिए किया, उसके बाद दूसरे वीक में ऐसा सोचते हो कि मैं थोड़ा दिन ब्रेक ले लूँ, उसके बाद थर्ड वीक से स्टार्ट करूंगा, तो फिर आप थर्ड वीक में डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको कॉन्स्टेंटली इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एवरी डे के लिए। तभी मैंने जैसे आपको बोला कि 100% रिजल्ट मिलेगा, बट कब? जब आप 100% डेडिकेशन के साथ अपना इंग्लिश स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव करने जाओगे तब, ठीक है। सो एक बार फिर से मैं आपको चारों की चारों स्लाइड दिखा दूंगी। सबसे पहले है प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना है, उसके बाद ये टास्क करना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन देना दूं, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप डेफिनेटली इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आपको काफी अच्छा इजी रहेगा, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बोला था कि आपको अपने फ्रेंड के साथ बात करनी है, अदरवाइज आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सर्च करना है जिसके ऊपर भी ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी। फोर्थ स्टेप में क्या है कि मैंने आपको बोला कि डिक्शनरी में हर रोज 5 वोकेबुलरी देखे, 10 देखे, 15 देखे और धीरे धीरे करके इसको इम्प्रूव करते जाए। और फिफ्थ मैंने बोला कि आपको कांस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं है कि पहले दिन किया, दूसरे दिन स्किप किया, तीसरे दिन किया, फोर्थ डे को फिर से स्किप किया, तो इस तरह से कभी आपका इंग्लिश इंप्रूव नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला था कि नॉर्मल सिनारियो ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी दिखाया था, इसमें भी दिखा रहा हूँ। इसका रीजन यही है कि हर एक के साथ ऐसा होता ही है। स्टार्टिंग में आप काफी मोटिवेट होते हो, आपने डेफिनेटली किया कि मैं हर दिन दिन में 2 घंटे डेफिनेटली करूंगा। फिर थोड़े दिन बाद ही इसमें इतनी ज़्यादा ट्रबल फाइंड हो जाती है, इतनी ज़्यादा आपको दिक्कत आने लगती है, आपका मोटिवेशन गिर जाता है और आप ये काफ़ी जल्दी इसको ये जो हैबिट है वो छोड़ देने वाले हो। इसीलिए मैंने बोला था कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको इस तरह से नहीं भागना है, ठीक है। इसको गुजराती में क्या बोलते हैं? गधा मजदूरी इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। सो आपको ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। भले ही आप दिन में 10 मिनट करें, 15 मिनट करें या फिर 20 मिनट प्रैक्टिस करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको हर एक दिन में करना ही है। इस तरह से भागा दौड़ी वाला जल्दबाजी वाला काम बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो आज के वीडियो केवल इतना ही। अगेन अगर आपने कुछ नया इसमें से सीखा हो तो फिर वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि अभी थर्ड और फोर्थ पार्ट आने बाकी है जिसमें भी इसी तरह से मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा और आपको डेफिनेटली सिखा दूंगा कि इंग्लिश में 100% रिजल्ट कैसे आएगा, ठीक है। अगर आपको मेरे लायक कुछ भी क्वेरी हो तो मैंने मेरे सारे सोशल मीडिया प्लगइन नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी अपने सवाल पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हो। एंड एज ऑलवेज, like my video. If you have any doubt, then ask me in the comment section or personally ask me. Do share this video with your friend, and if you're new to my channel, then subscribe my channel and press the bell icon for the latest notification. Thank you very much.